आपके सरकार के अंदर पावर है, ताकत है, तो मैं आपको 10 लाख रुपया दे रहा हूं। क्या आप उन आरोपियों को फांसी के तख्ते तक चढ़ाने की हिम्मत रखते हैं? मनीष हम शर्मिंदा है, अक्षय काम शर्मिंदा है, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं राजू रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जनपद के शाहजहानवा स्टेशन पर। आप रैली के लिए यहाँ लोग तैयार हैं, धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गोरखपुर जनपद के थाना शाहजहानवा के अंतर्गत ग्राम सभा बक्सा में हुए डबल मर्डर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। अभी तक केवल एक अपराधी गिरफ्तार है। ऐसे में बुलडोजर बाबा की सरकार है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ये दावा किया जाता है कि अगर इस चौराहे पे छेड़ोगे तो उस चौराहे पे ढेर कर दिए जाओगे, और जो अपराधी है थर थर काँप रहे हैं, और ये अपराध मुक्त प्रदेश हो चुका है। ऐसे में हमारी मौजूदगी हो गई है यहाँ पे। आज उद्देश्य है, देखिए कैंडल मार्च लोग निकाले हुए हैं। भीम आर्मी यूनिट के सौजन्य से ये कैंडल मार्च का आयोजन कराया गया है। ये शाहजहानवा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण जनता है, बक्सा गांव के जनता है, पब्लिक है, ये इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। शाहजहानवा विधानसभा के ग्राम सभा बक्सा में हुए 2 दलित मासूम बच्चों के हत्याकांड में श्रद्धांजलि अर्पित हेतु विशाल कैंडल मार्च। इनका नारा है, भाई हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रिंस, जिसकी उम्र 11 साल बताई गई, नवापार के थाना चिलुआताल के अंतर्गत का रहने वाला ये प्रिंस, ये मासूम बच्चा अपने बुआ के घर आया था और उसका निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। अभिषेक और प्रिंस, अभिषेक की उम्र 14 साल बताई गई, और अभिषेक अपने घर से अपने ममेरे भाई प्रिंस के साथ में शौच के लिए गया हुआ था, और बक्सा में गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर 20 सिवान में ले जा करके उन मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। 24 तारीख के 1 बजे के करीब उन मासूम बच्चों की लाश मिली। इस बारे में यहाँ के भीम आर्मी यूनिट के जो वरिष्ठ नेता है उनसे भी बातचीत होगी, और पब्लिक यहाँ जो लोग हैं कैंडल मार्च में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं उनसे भी बातचीत होगी। क्या मांग है आप लोग की? सर, आपका परिचय? सर, विनय कुमार, मैं शाहजहानवा का रहने वाला हूँ। क्या उद्देश्य है कैंडल मार्च? कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। अच्छा, क्या लगता है कि कैंडल मार्च मात्र निकालने से आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? जी सर, हम लोग संघर्ष कर देंगे। संघर्ष करेंगे? जी सर, जब तक न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को तब तक संघर्ष करेंगे। आपका परिचय सर? मेरा नाम है राजनाथ राव, विधानसभा उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, विधानसभा 324 शाहजहानवा। कैंडल मार्च निकालने से क्या होगा? देखिए, हमारे को इंसाफ मिलेगा? हमारी सरकार है नहीं, न तो हम सत्ता में है। जो हमारा संख्या बल के हिसाब से हमारा काम हो सकता है, यदि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है तो हमारे पास वो है संख्या, वही एक हथियार है। अभी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। मैंने सुना परिवार के मुंह से, अभी यहाँ के माननीय विधायक जी गए थे, परिवार को 4,10,500 रुपया दे करके गए। तो मैं विधायक जी से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी हैं, यदि आपके सरकार के अंदर पावर है, ताकत है, तो मैं आपको 10 लाख रुपया दे रहा हूं। क्या आप उन आरोपियों को फांसी के तख्ते तक चढ़ाने की हिम्मत रखते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, गला फाड़ करके कहना चाहता हूं। अभी शर्म की बात है, मिल्कीपुर में चुनाव होता है और वहां आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, उनको सजा होती है। आपको यानी कि चुनाव लड़ना है, आपको अपना सम्मान बचाना है, तो जहां चुनाव लड़ना है वहां की आरोपियों की गिरफ्तारी आप जल्द करवा देते हैं। क्या यहाँ नहीं आपको चुनाव लड़ना है? यहाँ की जनता आपको नहीं वोट देती है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ तो अभी आरोपी जो छुट्टे पशु की तरह घूम रहे हैं, वो सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं। कोई कह रहा है कि अभी और भी इससे ज़्यादा अत्याचार होगा, कोई कह रहा है कि अभी हत्यारों को एक हत्यारा पकड़ा गया है और एक अभी बाकी है, 2 अभी बाकी है। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। हम लोग अभी तो शाहजहानवा में अपनी संख्या दिखा रहे हैं, इसके बाद डीएम को घेरेंगे, एसएसपी को घेरेंगे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का जो सीएम सिटी है, मैं योगी आदित्यनाथ के मंदिर को भी घेरने का औकात रखता हूँ। हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, हम चंद्रशेखर आजाद जी को मानने वाले हैं और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को मानने वाले हैं। कैंडल मार्च प्रदर्शन जो है इस तरीके से इंसाफ की गुहार के लिए निकाली गई है। जी, आपकी गुहार लगाएंगे आप लोग? क्या प्रशासन आपको लोग की मदद साथ दे रही है? आज हम प्रशासन को अपनी गुहार सुनाएंगे। यदि प्रशासन हमारी गुहार को सुनती है तब तो ठीक है, नहीं सुनेंगी तो हम ऊपर वाला दरवाजा खटखटाने के लिए जो है अग्रसर होंगे। क्या नारा है आप लोग की? हत्यारों को फांसी दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, बाबू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है।
ये मासूम बच्चे आखिरकार किसी का क्या बिगाड़े थे, जरा देखिए। प्रिंस और अभिषेक की उम्र 14 साल बताई गई और यहाँ प्रिंस 11 साल का था। अपने मेरे भाई के साथ शौच के लिए गए थे, उन मासूम बच्चों का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, कत्ल कर दी गई, बेरहम तरीके से गला रेत करके मार डाला गया। अभी तक एक अपराधी गिरफ्तार है। और यहाँ भीम आर्मी के नेता हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम सोनू राव है, जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर से हैं। ये इस मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर, इस मामले में हम सरकार से आज गुहार लगा रहे हैं कि अगर इस मामले में जल्दी से जल्दी जो बचे हुए आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो हम मुख्यमंत्री कार्यालय को भी घेरने का काम करेंगे और डीएम एसपी कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा। अच्छा, आश्वासन क्या मिले थे? एक हफ्ते का समय लिया गया था। हाँ, लेकिन एक हफ्ता तो हो गया। आज टोटल कितने दिन हो गए? 17-18 दिन बीत गए। हाँ, 17-18 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। ये बहुत ही दुखद है। देखिए, ये मासूम बच्चे हैं, उन दोनों मासूम बच्चों की तस्वीरें हैं और एक कैंडल मार्च जो कि अब दुनिया में नहीं है। अब देखिए, एक कैंडल मार्च दिनांक 10 फरवरी को यहाँ स्टेशन से लेकर के स्टेशन से थाना चौराहा तक ये कैंडल मार्च जाने वाला है और इसमें करीब सैकड़ों लोगों की संख्या है। सैकड़ों लोग यहाँ इस मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हुए हैं। किसी भी, देखिए, कातिलों का कोई जात नहीं होता है। कोई भी कातिल हो, किसी भी जात बिरादरी को, उसका तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए। जिसने इन मासूम बच्चों को जिंदगी ली है, भोले भाले बच्चे थे, उनके बदन से कपड़ा उतार करके उनके मुंह में ठूस करके गला रेत दिया गया था। हाथ पाँव उन्हीं मासूम बच्चों को, इन्हीं दोनों मासूम बच्चों के बदन से जो भी कपड़े थे उतार करके, हाथ पाँव बांध करके, मुंह में कपड़ा ठूस करके, गला रेत करके निर्मम तरीके से इन दोनों मासूम बच्चों को सरसों के खेत में, गेहूं के खेत में फेंका गया था। लाइव टेलीकास्ट आप लोग देखे थे। इस प्रकार के निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पुलिस प्रशासन एक हफ्ते का वक्त मांगे थे, 24 से 48 घंटे, तब उसके बाद से एक हफ्ते का वक्त मांगे पुलिस प्रशासन, लेकिन बावजूद उसके अभी तक केवल एकमात्र अपराधी के कोई भी दूसरा कोई और अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या एक ही अपराधी, क्या एक शख्स मिलकर के दो मासूम बच्चों को हत्या कर सकता है? इस तरीके से हाथ पाँव बांध करके गला रेत सकता है दो बच्चों का? ये पूरे लोग, जितने भी लोग हैं, सबकी बस यही एक सवाल है प्रशासन से, क्या एक ही अपराधी था? क्यों प्रशासन इस पे सन्नाटा खींची बैठी हुई है? इस प्रकार की हालात है। एक बार अभी लोग नारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब कैंडल मार्च यहाँ से स्टार्ट होगा, थाना तक जाएंगे, प्रशासन से गुहार लगाएंगे, उन्हें इंसाफ मिलनी चाहिए, इन दोनों मासूम बच्चों को इंसाफ मिलनी चाहिए। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जो हमसे टकराएगा अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकरवादी है। जय भीम। मनीष हम शर्मिंदा है, अभिषेक हम शर्मिंदा है। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। प्रिंस हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, प्रिंस हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नहीं चलेगी, सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि जब डरता है पुलिस को आगे करता है, क्योंकि जब डरता है पुलिस को आगे करता है। बाबू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बाबू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। प्रिंस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, प्रिंस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अभिषेक के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अभिषेक के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो सरकार निकलती है, जो सरकार चली है, जो सरकार निकलती है, जो सरकार चली है, क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, फांसी दो। बाबू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, प्रिंस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। योगी जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं